तो चलिए सबसे पहले वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीखोगे क्या। और आज सीखना क्या है, तो सीखना है परसेंटेज। और ये परसेंटेज 5 क्लास का टॉपिक है, बट यहाँ पे जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे डीएवी के क्लास 5 यूनिट 12 से। यूनिट 12 में परसेंटेज एक टॉपिक है जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हमने डिस्कशन किया था कि परसेंटेज का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम लोग वर्कशीट बनाएंगे, वर्कशीट 1। क्या बनाएंगे? वर्कशीट 1। और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है डिस्कशन के लिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेट्स इंट्रो अगेन। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है कि आप किसी भी क्वांटिटी का जब 100 से कंपेयर करते हो, क्या करते हो? कंपेयर करते हो। तो यहाँ पर भी वर्कशीट 1 पे दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है फर्स्ट जो क्वेश्चन है 55/100। तो आप लोग एक बात बताओ, किससे कंपेयर हो रहा है? 55 किससे कंपेयर हो रहा है? सर जब एग्जाम पे आप लोगों का मार्क्स जब देते हैं तो आउट ऑफ 100 आप लोगों को कुछ मार्क्स देते हैं, सर्टेन कुछ भी हो सकता है, 23, 25, 27, 80, 90, 91, 98 कुछ भी हो सकता है। तो वो कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? टोटल मार्क्स से। और टोटल मार्क्स वहाँ पे क्या होता है? 100 हो सकता है, आउट ऑफ 50 हो सकता है, आउट ऑफ 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज सेंट का मतलब हम लोग कब भी बताए थे कि सेंचुरी का वर्ड है और सेंचुरी मतलब होता है 100। तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी वो किससे कंपेयर करते हैं? हम लोग 100 से कंपेयर करते हैं। और 55/100 है तो परसेंटेज का एक साइन होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? उस साइन में अगर हम लोग लिखते हैं तो 55/100 लिखेंगे तो 55%। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जब भी किसी क्वांटिटी को हम 100 से कंपेयर करेंगे तो नीचे कंपैरिजन टोटल जो मार्क्स होता है वो नीचे 100 और 4, इसको क्या लिख सकते हैं? 4%। अगर सर्टेन कुछ भी ले लीजिए, 33 मार्क्स ले लीजिए, एंड ये तो जस्ट एग्जाम्पल है। अगर 33 मार्क्स ले लीजिए और बाय 100 कर देंगे तो ये किससे कंपेयर हो रहा है? भाई 100 से हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 33%। ठीक है, ये वर्कशीट 1 में 55/100 55%, 4/100 4%, इसी तरह 93/100 क्वेश्चंस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो फिर से 100 से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो फिर क्या लिख सकते हैं? 93%। क्या लिख सकते हैं? परसेंट। परसेंट मतलब प्रत्येक सेंचुरी में, प्रत्येक सेंचुरी मतलब प्रत्येक 100 में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 100 के बदले में यहाँ पे क्या हम डिनोट कर रहे हैं? परसेंट का ये साइन डिनोट कर रहे हैं कि भैया 93 है ये प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में, पर 100 में कितना भाग है? 93 पार्ट्स बिलोंग करता है। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 125/100। 125/100 इसको क्या लिख सकते हैं? 125% लिख सकते हैं। फिफ्थ में क्या क्वेश्चन है? फिफ्थ में क्वेश्चन है कि 41 ये आपका ब्लैंक से। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन पलट दिया, क्वेश्चन क्या बदल दिया कि भाई 41 और यहाँ पे परसेंट लिख दिया। अब बताओ तो ये परसेंट कहाँ से आया होगा? जरूर यहाँ पे 100 रहा होगा तब जाके यहाँ पे परसेंट आया होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पे 100 पुट कर देना, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं सोचना समझना है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट लगाया हुआ है तो इसके बदले में हमारा 100 यहाँ पे पुट हो गया। देन यहाँ पे उसके बाद आते हैं 11। देन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ब्लैंक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है 11%। 11%, रिपीट करो, 11%। 11% मतलब प्रत्येक 100 में, पर 100 में कितना भाई? कि 11। तो पर 100 में कहां से कंपैरिजन हो रही है? 100 से। तो नीचे क्या लिख देंगे? फिर से 100। ठीक है। देन आते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर पे है क्या है कि भैया अगर न्यूमरेटर गायब है और डिनोमिनेटर में 100 दिया हुआ है, मतलब कंपैरिजन करना है 100 से, वो दिया हुआ है, बट यहाँ पे पता नहीं है कि भैया क्या नंबर ऑब्टेनिंग है हमारा, क्या नंबर ऑब्टेनिंग है। तो यहाँ पे लेकिन एक बात बता दिया 11%, तो हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, भाई 11% लिखा हुआ है, परसेंट तो 100 के बदले में डिनोट किया हुआ है, तो यहाँ पे 11 है। दैट मींस कि न्यूमरेटर में क्या बताएंगे? 11 बैठाएंगे। ठीक है ना। देन 7 नंबर पे 8 नंबर पे फिर से हमारा न्यूमरेटर गायब है और यहाँ पे 100 लिखा हुआ है और इक्वल टू 132% लिखा हुआ है। परसेंट किसके लिए है? इसके लिए है। तो 132 किसके लिए है? न्यूमरेटर के लिए है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे 132 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं इसका वर्कशीट 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और वहां पे लिखा हुआ है चौक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो बोला हुआ है
कि कुछ सर्टेन चॉक्स का नंबर्स दिया हुआ है और बताया गया है कि भैया इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए और फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो लिखा हुआ है इन अ बॉक्स देयर आर 100 चॉक्स, आउट ऑफ दिस 65 चॉक्स आर ब्लू एंड द रेस्ट आर पिंक। तो सबसे पहले चीज समझ लो, आप लोग टोटल चॉक्स कितने दिए हुए हैं? टोटल चॉक्स दिए हुए हैं भैया, टोटल चॉक्स नंबर ऑफ चॉक्स हैं, टोटल चॉक्स हैं 100 पीसेस। कितने पीसेस हैं? 100 पीसेस। मतलब जो भी कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन किससे होगा? 100 से होगा। मतलब एक चीज समझो यहाँ पे कि टोटल कंपैरिजन जब 100 से होगा तो 100 कहां साइड होगा, किस साइड पे होगा? न्यूमरेटर साइड पे होगा कि डिनोमिनेटर साइड पे होगा? तो जब भी बताए थे कि जब भी कंपैरिजन होता है तो हमारा जो कंपैरिजन जिससे होता है वो नीचे होता है। नीचे इट मींस कि डिनोमिनेटर साइड होता है, और जिसको कंपेयर किया जाता है वो अपर साइड मतलब न्यूमरेटर साइड होता है। तो भैया सबसे पहले टोटल चॉक्स तो दिया हुआ है 100 पीसेस है। एंड ब्लू चॉक्स कितने हैं? तो ब्लू चॉक्स इसमें से हैं, ब्लू चॉक्स हैं 65 पीसेस, 65 पीसेस, ठीक है। एंड क्वेश्चन है कि रेस्ट आर पिंक इन कलर, और जो रेस्ट है मतलब जो बच गए वो कितने हैं? पिंक कलर में है। तो भाई पिंक कलर कितने हैं? तो यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ज्यादा सोचना है कि भाई अब आप सोचो कि आपको अगर कोई 10 रुपए देते हैं, आपको बोलता है भैया 6 रुपए तुम्हारे खर्च हो गए, बताओ कितने बचे? तो बोलते हैं 4 रुपए। तो कैसे करते हो? तो करते क्या हो कि टोटल जो रुपए थे तुम्हारे पास उसमें से जितने खर्च हो गए उसको घटा देते हो, देन भैया के 4 रुपीस बचे। यहाँ पे भी क्या करना है? टोटल चॉक्स कितने हैं कि 100 है, तो यहाँ पे 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें से टोटल चॉक्स में से पिंक चॉक्स कितने हैं? 65 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 35 चॉक्स। ये आ गया नंबर ऑफ चॉक्स, क्या? पिंक चॉक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले अब आते हैं फ्रैक्शन ऑफ ब्लू चॉक्स पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ब्लू चॉक्स का फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन ऑफ ब्लू चॉक्स क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन ऑफ ब्लू चॉक्स लिख सकते हैं, चॉक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो भैया टोटल चॉक्स कितने हैं? तो बाई 100। और ब्लू चॉक्स कितने हैं? तो 65। ब्लू चॉक्स कितने हैं? 65। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 65, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ पिंक चॉक्स। नंबर ऑफ पिंक चॉक्स मतलब इनका कंपैरिजन नहीं करना है, फ्रैक्शन नहीं बनाना है। तो नंबर ऑफ पिंक चॉक्स में क्या लिखते हैं? अब लोग निकाले नंबर ऑफ पिंक चॉक्स बराबर चॉक्स इक्वल टू 35। एंड थर्ड क्वेश्चन है फ्रैक्शन ऑफ पिंक चॉक्स। अब फ्रैक्शन ऑफ पिंक चॉक्स कितना बनेगा बताओ भाई? तो यहाँ पे कुछ भी फिर से हमें करने का जरूरत नहीं है। पिंक चॉक्स इज इक्वल टू कितना है? पिंक चॉक कितना है? 35, यहाँ पे 35। और कंपेयर किससे करना है? टोटल चॉक से। टोटल चॉक्स कितने हैं? भाई 100 लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 आंसर हो गए, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब उसके बाद सेकंड का बी का क्वेश्चन है। अनुज है 100 स्टाम्प्स। अनुज के पास कितने? अगर आप लोगों को उतारना है तो उतार लो, देन हम लोग बी क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बता अनुज है 100 स्टाम्प्स, आउट ऑफ दिस 32 आर फॉरेन स्टाम्प्स एंड रेस्ट आर इंडियन स्टाम्प। फाइंड द परसेंट ऑफ इंडियन स्टाम्प एट द अनुज है। अनुज के पास 100 टोटल कितने स्टाम्प्स है? 100 है। टोटल कितने स्टाम्प्स है? 100 है। आउट ऑफ दिस 32 आर फॉरेन स्टाम्प्स, विदेशी स्टाम्प्स है कितने? 32। और जो बच गए वो कितने हैं? तो इंडियन स्टाम्प है वो। मतलब फाइंड द परसेंट ऑफ इंडियन स्टाम्प। किसका निकालना है? हमें आंसर निकालना है इंडियन स्टाम्प का। किसका निकालना है? इंडियन स्टाम्प का। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ स्टाम्प्स निकाल लेंगे। तो ये टोटल भी है, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने हैं भाई? तो भाई हैं 100। उनमें से फॉरेन स्टैम्प्स, नंबर ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स कितने हैं? स्टैम्प्स कितने हैं? तो भैया है 32। एंड क्वेश्चन क्या है? तो पहले वो लिख लो। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि इंडियन स्टैम्प्स कितने हैं? ये ना क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैम्प्स कितने हैं। तो इंडियन स्टैम्प तो पता नहीं है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को क्या है? टोटल स्टैम्प 100 है, फॉरेन स्टैम्प 32 है। तो भैया इंडियन स्टैम्प्स निकालने के लिए क्या करेंगे? तो
तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि माइनस कर देंगे। क्यों? टोटल स्टाम्प में अगर फॉरेन स्टाम्प हम घटा देते हैं तो आ जाएगा इंडियन स्टाम्प। तो इंडियन स्टाम्प इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इंडियन स्टाम्प इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इंडियन स्टैम्प इज इक्वल टू लिख सकते हैं 100 माइनस 32 इज इक्वल टू 68। क्या लिख सकते हैं? 68। अब यहाँ मुझे फ्रैक्शन पता चल गया। अगर कोई किसी ने कहा कि इंडियन स्टैम्प का फ्रैक्शन बनाना है तो क्या लिख सकते हैं? 68/100, 68/100। ठीक है। अगर किसी ने कहा फॉरेन स्टाम्प का भैया फ्रैक्शन बताओ तो क्या लिख सकते हैं? 32/100, 32/100। अब 100 क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल नंबर जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर साइड होता है। टोटल नंबर क्या है? ठीक है। अब 68 स्टैम्प्स आ गए। अब इन्होंने पूछा है कि भैया परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? परसेंट निकालना है। तो भाई परसेंट निकालना है तो सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शनाइज करना है कि भाई इंडियन स्टैम्प का परसेंटेज कितना होगा। तो परसेंटेज ऑफ लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ इंडियन स्टैम्प, इंडियन स्टैम्प्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं? पहले फ्रैक्शन बनाओ, अभी परसेंटेज बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो भैया 68 इंडियन स्टैम्प्स कितने हैं? 68। आउट ऑफ कितने में 68 स्टैम्प्स है? तो भैया टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने हैं? 100। तो 68 बाई क्या लिखेंगे? 100। और हमने बताया है जब भी किसी नंबर को, फ्रैक्शन को, डेसिमल नंबर को, किसी भी चीज को जब हमको परसेंटेज में चेंज करना होता है तो बस कुछ भी नहीं करना है, इनटू 100 करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोगों को 100 लिख देना है। अब ये 100 कहाँ से आ रहा है पता है ना? ये 100 इसलिए आ रहा है क्योंकि भैया हम किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर किससे करते हैं? परसेंटेज में 100 से करते हैं। तो 100 डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या बच गया? 68। और यहाँ पे एक मार्क देंगे हम, एक साइन देंगे किस चीज का? परसेंटेज का। दैट्स इट, आंसर हो जाएगा। देन 6C नंबर का क्वेश्चन है, हियर इज अ बिग स्क्वायर डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉल पीसेस स्क्वायर्स, 5 स्क्वायर्स आर सेटेड बैक टू शो 5%। अब बोल रहा है नाउ सेट द स्क्वायर्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग परसेंट, 45% ग्रीन। अब क्योंकि यहाँ पे 100 स्मॉल स्क्वायर्स हैं तो यहाँ पे 45% करना है। इसका मतलब 100 दिया हुआ है, टोटल 45 को ग्रीन में आप लोगों को कलर करना है। 45 आप लोग ग्रीन कर लोगे। 6% येलो करना है, मतलब 100 में 6 आपको येलो करना है। तो 6 बॉक्सेस को आप फिर से येलो कर लोगे। और 20% ब्लू करना है। तो भैया 100 में 20 को आप लोगों को क्या कर देना है? ब्लू कर देना है। क्या कर देना है? ब्लू कलर से आप लोगों को फिल कर देना है। दैट्स इट, आपका 4 वर्कशीट 1 चैप्टर नंबर 12 का